हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास GKGS। जैसा कि दोस्तों आज RRB NTPC CBT 2 का 16 जून के सभी शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो उनमें पूछे गए 120 प्रश्नों को आज हम देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों कि अशोक का जो स्तंभ है वो किस चीज़ से निर्मित था, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर। अशोक का स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित है, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न था कि AR नागर स्वामी जो मंदिर की खुदाई करते थे, उनकी मृत्यु 2022 में हो गई है, वो किस राज्य से संबंधित है, तो उनका जो राज्य था वो आपका तमिलनाडु था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा व्यक्ति गाँव में रहते हैं, तो सेकंड शिफ्ट के वीडियो में दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश बता दिया था, जो कि गलत है, वो आपका बिहार हो जाएगा, ये तो राइट आंसर। अगला प्रश्न था कि किन दो ग्रहों के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो आपका मरकरी और वेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कौन सा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तवांग मठ, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग बैक्टीरिया को रोकने के लिए होता है, तो दोस्तों आपका बैक्टीरिया को जो रोकने के लिए उपयोग होता है वो आपका एंटीबायोटिक का उपयोग दोस्तों होता है बैक्टीरिया को रोकने के लिए। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि चींटी के काटने पर बचाव के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है जिसमें जिंक पाई जाती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलामाइन, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि न्यूयॉर्क टाइम्स को किस चीज़ के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों आपका दिया गया फॉर कवरेज ऑफ मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर को कवर करने के लिए दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स को आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि व्हाट्स कम अंडर ऑफिस 365, ऑफिस 365 में दोस्तों कौन कौन सा शामिल होता है, तो ये आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेल, ये दोस्तों आपका शामिल हो जाता है। इनमें से ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि कंप्यूटर की बाइनरी ऑपरेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, 4 ऑप्शन दिया गया था, BIT, BYAT, फलाना फलाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका BIT। अगला प्रश्न दोस्तों कि त्रिशूल पूरम जो त्यौहार है वो किस तरह की त्यौहार है, तो दोस्तों पिछले शिफ्ट में बताया था कि त्रिशूल पूरम जो दोस्तों आपका केरला का त्यौहार है। एक्चुअली में प्रश्न मालूम नहीं था, तो मौसम किस साथ से रिलेटेड था वो बताया था, लेकिन ये दोस्तों आपका एक्चुअली जो प्रश्न था किस तरह के त्यौहार है, तो ये आपका दोस्तों एनुअल त्यौहार है। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्र और राज्य के लेखों और पैसों को ऑडिट कौन करता है, तो ये आपका दोस्तों कैग करता है, CAG कैग, महानियंत्रक महापरीक्षक। अगला प्रश्न दोस्तों कि लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MC स्टेवेल्ड। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जहां लेब्राडोर और करंट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों आपका न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वहीं कि बच्चों को संस्कृत सिखाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया लिटिल गुरु। अगला प्रश्न वहीं पर पूछा था दोस्तों कि कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, तो ये आपका दोस्तों कारगिल रिपोर्ट था जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि पेंगोंग झील किस नदी पर स्थित है, पेंगोंग झील दोस्तों आपका चाइना और इंडिया के मुहाने पर स्थित है। अगला पूछा था दोस्तों कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, तो ओजोन दोस्तों आपका स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है। अगला पूछा था दोस्तों कि इंडिया की रुपया को किसी दूसरे रुपये में बदलना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे आपका कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं। अगला प्रश्न में पूछा था दोस्तों कि सेल्स परचेस ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न था कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और वहीं पर बात करें दोस्तों कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न था दोस्तों कि सील ऑफ इंडस वैली आर मेड ऑफ, सील दोस्तों इंदर वैली सिविलाइजेशन में किससे बनाया जाता था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका स्टेटाइट, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों थिरुवनंतपुरम महोत्सव से प्रश्न था, तो इसे आप ऑप्शन कमेंट में बताइए कि इसे एक्चुअल में प्रश्न क्या था। लेकिन थिरुवनंतपुरम जो महोत्सव है दोस्तों वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है आपका दोस्तों केरल में।
एक प्रश्न दोस्तों झील से एक प्रश्न था, झील को मिलाने के लिए दिया गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपका जो कोलेरू लेक है जो कि महाराष्ट्र में दिया हुआ था, ये आपका दोस्तों गलत है। कोलेरू लेक है जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न दिया था दोस्तों कि जो विच डांस नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया से कौन सा डांस बिलोंग्स नहीं करता है। तो ये आपका सही ऑप्शन था सत्रिया नृत्य, जो कि दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 लोगों को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों वैज्ञानिकों को दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइजर, जहां की प्रजनन दर दोस्तों सबसे अधिक है विश्व में। एक प्रश्न दोस्तों आपका आर्टिकल 23 से संबंधित प्रश्न कि आर्टिकल 23 किससे संबंध है या बालाश्रम का अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल 23 का संबंध है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्टिकल 219 से प्रश्न कि आर्टिकल 219 किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस नामित किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो दोस्तों आर्टिकल जो ये 219 है, ये आपका ऑप्शन शपथ होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 सालों तक संगीत सीखा था। तो दोस्तों 11 सालों तक आपका स्वामी हरिदास से दोस्तों तानसेन है जो कि संगीत सीखा था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों भारत ने चाइना को हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल महिला हॉकी एशिया कप 2022 में जीता था। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीएस पठानिया का संबंध किससे है या बीएस पठानिया से संबंधित एक प्रश्न कि बीएस पठानिया किसके महानिदेशक हैं। तो ये दोस्तों आपका आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। इसका बीएस पठानिया का दोस्तों पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों लक्ष्मी सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायलिन वादक। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध दोस्तों वायलिन से है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि समुद्रयान जो कि कहां से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों समुद्रयान है जो कि चेन्नई से दोस्तों लॉन्च किया गया था। चेन्नई में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान की लॉन्च हुआ था दोस्तों। ये आपका किया था जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हड़प्पा काल में मोहरें किस धातु की बनती हैं। तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की। इसे आप देख लीजिएगा, ये बताइए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न। तो ये तो पता नहीं कि एक्चुअल में ये प्रश्न क्या था, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आया था, जो कि दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो है वो दोस्तों इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक है जो कि अर्थव्यवस्था में मनी की पूर्ति या कंट्रोल करने के लिए जनता तथा बैंक से अपने तय गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अन्य प्रकार से बिल की खरीद बिक्री करता है, उसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है। तो ये 2020 में टोटल 221 लोगों को दिया गया था, 15 पत्रकारिता के क्षेत्र में और 7 कला या पत्र श्रेणियों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पीएम गति शक्ति योजना है, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये दोस्तों आपका 107 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। अगला पूछा था दोस्तों कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो दोस्तों दास प्रथा को आपका लॉर्ड एलनबरो ने 1842 से 44 ईस्वी में दोस्तों इसे समाप्त किया था 1843 के एक्ट 5 के तहत। अगला पूछा था दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम से संबंधित प्रश्न। तो ये दोस्तों कंफर्म तो मुझे मालूम नहीं कि यह प्रश्न क्या था, लेकिन अगर ये पूछा हो कि गल्फ स्ट्रीम धारा किस महाद्वीप में बहता है, तो ये आपका
यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। अगर पूछा होगा ये किस महासागर में बढ़ता है तो ये अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा है दोस्तों, वो आपका एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया कप में हॉकी महिला टीम ने किसे हराकर रजत पदक जीता था। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन हो गया है कि महिला टीम ने एशिया कप में हॉकी में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये ऊपर हो चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सिक्किम में से कौन सी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका दोस्तों तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ होती है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 217 का यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उसके राज्यपाल के सिफारिश पर की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भारत के किस राज्य में दाल सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में मध्य प्रदेश में दोस्तों दाल का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है। इसका जो कुल उत्पादन है दोस्तों 32.14% है। अगला पूछा था दोस्तों कि बतुकुम्मा जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों बतु जो कुम्मा त्यौहार है वो भारत के तेलंगाना राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। यह त्यौहार दोस्तों महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह अमावस्या की तिथि से शुरू होकर दोस्तों 9 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या किस क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। तो इसका भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला पूछा था दोस्तों कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत है दोस्तों जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। अगला पूछा है दोस्तों कि दासबोध किसकी रचना है। तो दोस्तों दासबोध जो कि मराठी संत सहित एक प्रमुख ग्रंथ है, इसकी रचना दोस्तों 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका तो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री समर्थ दास ने। दोस्तों इस ग्रंथ का दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत ही अधिक सम्मान है। जिस प्रकार दोस्तों हिंदी भाषा जानने वाले लोग रामचरितमानस को जितना आदर की दृष्टि से देखते हैं, उतना ही दोस्तों मराठी भाषा जानने वाले लोग ये दासबोध को उतने ही आदरपूर्वक देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि 1236 से 40 ईस्वी तक दिल्ली पर किसने शासन किया था। तो ये आपका तो दोस्तों हो जाएगा रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान दोस्तों मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला दोस्तों पूछा था कि सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो कि दोस्तों DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP का जो अनुच्छेद है दोस्तों वो आपका 36 से 51 है। ऐसे दोस्तों लिया गया है आपका आयरलैंड से। अगला प्रश्न तो वो ही था दोस्तों कि कोलोरी झील से संबंधित प्रश्न जो कोलोरी महाराष्ट्र दिया गया था वो गलत था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कोलोरी झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जो बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों कथक दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों नृत्य है। ये बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो वो आपका दोस्तों हो जाएगा लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का दोस्तों संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 360 के तहत। अब ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है। तो भारत में अभी 0 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अभी तक एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ था। तो सरस्वती सम्मान का जो आरंभ हुआ था दोस्तों आपका 1991 ईस्वी में हुआ था। ये जो पहला सम्मान है वो दिया गया था आपका डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। या पूछा गया था दोस्तों कि कोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है कोबालमिन विटामिन 2 का रासायनिक नाम है। विटामिन 2 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। तो अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि वृक्ष के संदर्भ में एस का क्या मतलब है। तो दोस्तों वृक्ष का जो फुल फॉर्म होता है आपका B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों एस से जो पूछा गया था वो आपका साउथ अफ्रीका होगा।
साउथ अफ्रीका जो मारे होंगे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपका संघाई चीन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों आपका पूछा था कि बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश के नदी को जमुना नदी जो कि दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी के नाम से दोस्तों वो बहती है। अगला पूछा था दोस्तों कि आपका थल सेना के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। कुछ लोगों का कहना था दोस्तों थल सेना के उप प्रमुख पूछा था, तो उप प्रमुख हो जाएगा दोस्तों आपका BS राजू। तो आप अपना बता देख लीजिएगा कौन थल सेना से कौन सा प्रश्न आप रिलेटेड पूछा था। अगला पूछा था दोस्तों कि रेहला जो एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो रेहला जो पुस्तक है दोस्तों आपका लिखा गया है इतिहास यात्री इब्न बतूता के द्वारा, जो कि दोस्तों एक मोरक्को यात्री था जो कि भारत का दौरा किया था प्राचीन काल में। अगला पूछा है दोस्तों कि खजुराहो जो उत्सव है वो कब मनाया जाता है। तो खजुराहो उत्सव दोस्तों आपका 1975 ईस्वी से मनाया जाता है। ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का फोक डांस क्या है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें जो नाटी है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का जो फोक डांस है वो दोस्तों नाटी है। अगला है दोस्तों कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन संजीत कुमार था, जो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला दोस्त आपका है बांग्लादेश, जिसकी सीमा दोस्तों भारत से 4096.60 किलोमीटर लगती है। अगला पूछा था दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे निचली सतह है उसे दोस्तों आपका क्रस्ट कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला ट्रांसजेंडर किस देश की थी। तो टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भाग लेने वाली जो पहली महिला ट्रांसजेंडर थी वो आपका लारेल हर्बर्ट थी, जो कि दोस्तों आपका न्यूजीलैंड से संबंध रखती है। अगला पूछा था दोस्तों कि आपका गीता का मराठी अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों रमन कुमार ने गीता का मराठी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि बरमुंडा जो ट्रायंगल है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों बरमुंडा ट्रायंगल है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ये ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। अगला पूछा था दोस्तों कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो 30वां जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों 2020 में दिया गया था। ये शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था। इनकी जो एक पुस्तक है दोस्तों सनातन, जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी, इसी के लिए इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। अगला पूछा था दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो ये दोस्तों आपका बाघ जलडमरू या बाघ जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि BIT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका बाइनरी डिजिट होता है। अगला पूछा था दोस्तों कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये इसका आयोजन दोस्तों आपका भारत में किया जाएगा। अगला पूछा दोस्तों कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों आपका पंचायती राज से संबंधित 243B जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगला पूछा था दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है जो टोटल दोस्तों 13 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला पूछा है दोस्तों कि पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों पूरब की ओर बहने वाली नदी है आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें से दोस्तों देख लीजिए पूरब से बहने वाली जो नदियां हैं वो आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं। ये तीनों अगर ऑप्शन में होगा तो ये नहीं होगा। जो चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। आप कमेंट करके बताएं कि चौथा ऑप्शन क्या था। वहीं पर देखिए दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदी वो है आपका नर्मदा और ताप्ती दोस्तों, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला है दोस्तों कि 73 kg रेसलिंग में किसने अवार्ड जीता था। इसी से प्रश्न रिलेटेड प्रश्न। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रिया मलिक ने। वही अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भावना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों भावना पटेल का जो संबंध है वो आपका टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि GDFC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF का दोस्तों फुल फॉर्म होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के 1815 ईस्वी में भारत के पहले महासर्वेक्षक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉलिन मैकेंजी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि नागरिकता है जो कि कितने वर्षों में मिलती है? तो दोस्तों भारत में जो नागरिकता है, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों 12 साल से भारत में रह रहा है और सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल का सभी क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा है तो दोस्तों उसे नागरिकता मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मृत सागर डेड सी किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप ये हो जाएगा दोस्तों आपका मृत सागर है जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच अवस्थित है। अगला पूछा था दोस्तों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा पैरामीटर नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन जिन किसी को मालूम है आप कमेंट करके बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये आपका राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ये जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है जो कि सिलचर से कहाँ तक अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है दोस्तों आपका सिलचर से गुजरात तक दोस्तों जाता है। इसकी जो लंबाई है कुल दोस्तों 3300 किलोमीटर की ये लंबाई है। तो इसे दोस्त आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों वो आपका पूछा था कि ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? तो दोस्तों एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। एक प्रश्न जो पूछा था दोस्तों वो आपका पूछा था कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका संबंधित है, ये आपका सड़क मार्ग है दोस्तों। स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है वो आपका सड़क मार्ग योजना है, इसे आप याद रखिएगा। ये टोटल दोस्तों 4 से 6 लेन में राजमार्गों के नेटवर्क को जोड़ने वाली एक योजना है दोस्तों। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 बड़े महानगरों को दोस्तों जोड़ती है, इसे आप याद रखिएगा। ये सड़क योजना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो ये गाडगिल योजना है ये कब लागू हुआ था? गाडगिल योजना तो ये दोस्तों आपका लागू हुआ था 1969 ईस्वी को। तो दोस्तों वो मनरेगा से संबंधित पूछा गया था कि मनरेगा का संबंध है जो कि मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो दोस्तों जो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वह आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म है। ये दोस्तों 2005 ईस्वी में लाया गया था। 2005 ईस्वी तो आया लेकिन लागू हुआ 2006 ईस्वी में। इसके अंतर्गत दोस्तों 100 दिनों की काम की गारंटी दोस्तों इसमें दी जाती है। लेकिन आपका एकमात्र उत्तराखंड राज्य है जो कि दोस्तों इसके तहत 150 दिन की काम की गारंटी देता है। जब शुरू दोस्तों जब इसका जो जब 2006 में लागू किया गया था तो इसका जो नाम था नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों प्रार्थना सभा की जो समाज की स्थापना है वो किया गया था आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1687 ईस्वी में। ये वन रिपोर्ट से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर तो आपका होगा दोस्तों वो होगा हरियाणा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मिजोरम। वहीं पर बात करें दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक पूछ दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। तो इसे आप याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में शायद पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रीट कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों बंदी
प्रत्यक्षीकरण के लिए दोस्तों रिट आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 332 अनुच्छेद के तहत दोस्तों रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि थिम्पू जो किस देश की राजधानी है, तो ये दोस्तों आपका राजधानी है भूटान का। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। यहाँ का जो मुद्रा है वो दोस्तों आपका नगलू ट्रम है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारहमासी नदी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये तीनों जो नदी है दोस्तों ये आपका बारहमासी है। जो ऑप्शन 4 होगा वो आपका बारहमासी नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन 4 में क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि चाय और मिट्टी के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है, तो दोस्तों चाय और मिट्टी के लिए आपका लेटराइट मिट्टी है, जो कि दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न पूछा गया था तो कि कृष्णदेवराय का जो कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था, तो ये आपका दोस्तों कृष्णदेवराय जो शासक था दोस्तों आपका तुलुव वंश का शासक था। अगला प्रश्न वहीं पर पूछा गया था दोस्तों कि संगीत पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों संगीत पर लिखा गया आपका पहला जो ग्रंथ है वो आपका दोस्तों है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका गोदावरी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि आर्टिकल 87 का संबंध किससे है, तो दोस्तों आर्टिकल 87 का जो संबंध है वो आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कंदरिया जो महादेव का मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला खजुराहो नामक एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो स्थित है। इसको दोस्तों जो कौन बनवाया था, तो इसको बनवाया था आपका विद्याधर, जो कि एक चंदेल शासक था। ये किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभियान नहीं है, अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये तो आपका हो गया आर्टिकल 89 है, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोस्तों पहली बार जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है, ये आपका भी आर्टिकल 89 में ही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सरकरिया जो आयोग है उसका गठन कब हुआ था, तो सरकरिया आयोग का जो गठन है दोस्तों आपका 1983 ईस्वी में हुआ था। केंद्र और राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि नौ कलेवर महोत्सव है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर था दोस्तों वो आपका हो जाएगा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से संबंधित है नौ कलेवर महोत्सव। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सिंहली जो भाषा है किस देश में बोली जाती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका जो भाषा है उसे श्रीलंका की भाषा दोस्तों सिंहली है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, दोस्तों काली मिट्टी है जो कि आपका कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सर्वाधिक मैंगनीज भंडार कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों सर्वाधिक मैंगनीज जो भंडार है वो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। वहीं पर सर्वाधिक उत्पादन राज्य वो आपका मध्य प्रदेश है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में किसने 400 मीटर रेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों कार्स्टन वॉरहोम, जो कि नॉर्वे का खिलाड़ी है दोस्तों। अगला पूछा था कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रूस में। इसका जो 9289 किलोमीटर में दोस्तों ये आपका अवस्थित है। वही पूछा था दोस्तों कि सुएज नहर है जो किससे जोड़ती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों सुएज नहर जो कि जोड़ती है। कल के शिफ्ट में पनामा नहर के बारे में पूछा गया था, तो आज के शिफ्ट में दोस्तों सुएज नहर के बारे में पूछा गया था, तो इससे आप याद रखिएगा। अगला जो पूछा था दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका खाद्य और उद्योग पर दोस्तों फोकस किया गया था। वहीं बात करें दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया था। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपका उद्योग पर फोकस किया गया था। वहीं अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो लार का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका 6.8% जो लार का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका होता है। अगला पूछा है दोस्तों कि डीजल वाली 6 पनडुब्बी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, तो दोस्तों जो डीजल वाली 6 पनडुब्बी है वो आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है।
6 पनडुब्बी का दोस्तों नाम है IS कलवरी, IS खंदेरी, IS वेला, IS वागिर, INS वादसीर। ये दोस्तों 6 पनडुब्बी है जो कि आर्टिकल प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 75 दोस्तों इंडिया तथा फ्रांस का संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोस्तों की स्कॉर्पियन सबमरीन बनाना है, इसका जो लक्ष्य है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से किसने 5 विकेट लिया था? तो ये दोस्तों आपका राज बाबा ने दोस्तों 5 विकेट लिया था, जो कि मैन ऑफ द मैच भी बना था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि तबला और सितार का आविष्कारक कौन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका अमीर खुसरो तबला और गिटार का आविष्कारक था। अगला पूछा है दोस्तों कि श्रीलंका और इंडिया और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो ये दोस्तों आपका पाक जल डमरू है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को दोस्तों अलग करता है। अगला पूछा है दोस्तों कि अशोक के ग्रैंडफादर का क्या नाम है? तो दोस्तों अशोक के जो ग्रैंडफादर का नाम है वो आपका दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में घनानंद को दोस्तों हराकर। अगला पूछा है दोस्तों कि अंडो कैसे करते हैं? तो अंडो दोस्तों Ctrl+Z से दोस्तों अंडो किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि आशा भोसले को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों आशा भोसले को दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है तथा राज्यों के क्षेत्र में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो दोस्तों नए राज्यों का गठन या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन से जो प्रश्न होगा वो आपका चाहिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संसद। ये जो आर्टिकल 3 के द्वारा दोस्तों यह आपका करता है। वही अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आर्टिकल 79 का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों आर्टिकल जो 79 का जो संबंध है वह आपका दोस्तों संसद से है। संसद को दोस्तों आप अनुच्छेद भी कीजिएगा, सन जो सद होगा तो दोस्तों स से 7 और 9 से 9, तो इससे आप ऐसे भी याद रखिएगा 79 में संसद है। वहीं पर है दोस्तों कि आर्टिकल 80 का संबंध किससे है? तो वह आपका राज्यसभा से है। आर्टिकल 81 का जो संबंध है वह आपका लोकसभा से है। वही आर्टिकल 52 का संबंध है दोस्तों राष्ट्रपति से है। ये तीनों जब मिलते हैं तभी संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा था तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें 16 जून के सभी शिफ्टों के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि दोस्तों 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।